आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम मॉडल सेट जो लेकर आए हैं। बच्चों का कमेंट था कि सर मॉडल सेट पढ़ाइए, तो मॉडल सेट लेकर आए हैं। लगभग जो है ना, आपको बता दें कि 5 से लेकर 10 मॉडल सेट आपको देखने को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर। जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, अगर आपका एक भी छूट जाता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको टोटल आप मार्क जो है ना, आपको 80% दिया जाएगा, जिसमें से 80 में से 40 आपको आंसर लगाना पड़ेगा सही। चलिए दोस्तों, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का पहला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोस्तों तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये दोनों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन किससे पूछा है, फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन। फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या है भाई। तो फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के जो दूरी का संबंध बता रहा है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, एफ बराबर r/2 एक फार्मूला होता है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, समान दृष्टि दोष के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो समान दृष्टि दोष के लिए स्पष्ट जो दूरी है वो कितना होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब समान दृष्टि रहेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार का कहता है, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग वर्ण यानी कि रंग वही वर्ण बोलते हैं, किस प्रिज्म से गुजरता हुआ पश्चात यानी कि सबसे कम झुकता है। समझिए, पश्चात सबसे कम झुकता है, गुजरने के पश्चात वो सबसे कम झुकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे कम झुकने वाला एक ही रंग है, जो कि कौन है, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, नीला होगा, ठीक है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो लाल होता है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, हम लोग देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कौन होती है। तो मानव आँख की जो रेटिना बनती है वो छवि क्या कहलाती है। तो आपको बताते हैं वो क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है। तो आपको इनमें से एक ही आंसर लगाना। तो यहाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आभासी और उल्टा होता है, ए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देख लीजिए, एक पॉइंट को समझ लीजिए। क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है भाई। तो आकाश का रंग जो होता है वो नीला प्रतीत इसलिए होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 का सही आंसर। जी हाँ दोस्तों, बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो एक ही दर्पण होता है, अवतल, उत्तल और उसके बाद है समतल, उसके बाद है ना, इनमें से कोई नहीं। तो समतल नहीं होगा ना, अवतल होगा। उत्तल हो सकता है, उत्तल नहीं होगा, क्योंकि अवतल होता है, ठीक है। अब वो बता दें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बड़ा बनता है वो अवतल दर्पण में बनता है, और छोटा बनता है वो उत्तल दर्पण में बनता है। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को इस प्रकार का कहता है, हम लोग को क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब यही होता है कि जो वस्तु जो है ना, दूर का वस्तु को नहीं देख पाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस होता है उसको।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति में दर्शाता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा का उपस्थिति दर्शाता कौन है, आपको एक आंसर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर फाइनल निकल का है ऑप्शन नंबर गैल्वेनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक प्रश्न तो देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते चलिए, क्योंकि आपके काफ़ी शानदार प्रश्न लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर दाएं हाथ का दाम हस्तक्षेप नियम होता है और वाम हस्तक्षेप नियम होता है। तो इनमें से पूछ रहा है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही आंसर जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल ने किया था। तो यहाँ पर आप लोग सभी जानते होइएगा, पढ़े भी होइएगा, मैक्सवेल के दाम हस्तक्षेप नियम समझे, यही पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक वही होता है जो वोल्ट होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि वो इनमें से एक ही होगा, वो कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्रेणी क्रम आपको जैसे बताया कि संयोजन प्रतिरोध का मान क्या होता है, क्या किस परिपथ में, तो श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कुछ इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चुंबक बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है बताइए, काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। चुंबकीय बल की जो प्रकृति होता है क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, प्रकृति होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 14 का, दिया हुआ 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है हम लोग सभी जानते हैं 3 × 10⁶, 3 × 6.3 यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन कितने बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, यहाँ पर देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सौर ऊर्जा कहलाता है। नवीकरणीय का दूसरा नाम ही सौर ऊर्जा, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस को कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है भाई। तो अपसारी का मतलब होता है वो एक ही लेंस होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। और याद रखिएगा, अभिसारी पूछेगा तो अभिसारी में कौन होता है, अभिसारी में वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया, प्रकाश, चलिए यहाँ देखिए आ चुका है क्वेश्चन, कहता है यहाँ पर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है भाई। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है आपको ये लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सभी है, समझिए, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण सभी है, क्योंकि जो है ना हम लोग सभी जानते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, ये सरल रेखा में गमन करती है। और इनमें जो है ना बता दें, इनमें सभी रंग पाया जाता है, ये इंद्रधनुष के जैसा 7 रंग में विभक्त रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ चुका है मेरे बाबू, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है, ठीक है। तो नेत्र का रंगीन भाग कहता है यहाँ पर, तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1 HP बराबर कितना होता है। तो आपको 1 HP बराबर लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों, एक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 550 वाट होता है, 550 वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दिया विशालक शीशा, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, वो होता है क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है।
तो इनमें से क्या लगाना है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो ये आपको बताना है, परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब कोई धारावाही चालक तार प्रवाहित होता रहता है तो उसमें गतिशील जो है ना वो कौन होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जी हाँ दोस्तों, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर एम्पियर घंटा का मात्रक है भाई। तो एम्पियर घंटा का मात्रक शक्ति है, आवेश है, ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आवेश होता है। एम्पियर घंटा का मात्रक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, आपको यही देखना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23 का होता है। यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपके लिए लाया हूँ और यही सब फॉर्मूला है, समझे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक हम लोग सभी जानते हैं कि एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है, 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है भाई? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, आपको ये लगाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कुंची है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है? तो वो अपचयन, उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। ठीक है, इनमें 4 ऑप्शन जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, अपचयन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब वह क्रिया किसके द्वारा होता है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। किस पर? जब चूना पर जल डाला जाता है तब। ठीक है जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत क्रियाशील है? ठीक है, अभिक्रियाशील बोल रहा है यहाँ पर, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोल रहा है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन नंबर Cu होता है, कॉपर होता है। ठीक है, Cu। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सूत्र जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 29 का सही आंसर Ca2OH। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो उसका pH मान क्या होता है? तो जब भी आपको नीला कर देगा तो इसका pH मान या तो 7 से कम होगा, नहीं तो 7 से ज़्यादा होगा। तो आप याद रखिएगा कि ना तो 7 से ज़्यादा होगा, ना ही 7 से कम होगा, 7 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। और क्षार का जो मान होता है वह 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक। और अम्ल का जो मान होता है वो अम्ल का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। इस ये पॉइंट को याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं एल्काइन जो एक ग्रुप है जो कि सहसंयोजक बंधन पूछ रहा है, तो इनमें 3 आबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहता है। ठीक है, इनका आंसर होगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो आपको यही बताना है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है
C6H12O6 होता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, उच्च वायवीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो उच्च वायवीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर साबुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 34, एकल बॉन्ड में दिया हुआ CH4CHO दिया हुआ है और अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो जब भी आपको दिखा रहेगा एकल बॉन्ड उसमें CHO लगा रहेगा, तो इसका जो आंसर फाइनली लगा दीजिएगा, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है, एक एक प्रश्न को चर्चा कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु संख्या की जो त्रिज्या है वो क्या होगा, घट जाती है। पहले घटती है पुनः बढ़ जाती है, अगला अपरिवर्तित रहता है बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आपको सबसे पहले लिथियम दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ, यहाँ पर कार्बन दिया हुआ, बेरियम दिया हुआ, उसके बाद फ्लोरीन दिया हुआ है। तो इनमें से क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या लगाना है, तो इसमें आपको देख लेना है कि कौन सी किसी संख्या परमाणु संख्या से गुण के अनुसार भी बढ़ रहा है, यही देखना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसको सजाइएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरह का लिथियम जो होता है वो बेरियम से छोटा होता है, जबकि बेरियम जो होता है वो कार्बन से छोटा होता है, जबकि कार्बन जो होता है वो एफ से यानी फ्लोरीन से छोटा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला कहता है सिलिकॉन क्या है भाई, तो सिलिकॉन आपको बताना क्या है, यही बताना है। ठीक है, तो सिलिकॉन एक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, उपधातु होता है। सिलिकॉन एक उपधातु कक्षा के इलेक्ट्रोड विलयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आ चुका है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से विद्युत धनात्मक तत्व है। तो आपको धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व पूछेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन के तरफ क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का कहता है यहाँ पर कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश से किया गया था। तो किस प्रदेश वो आपको बताना है, तो आपको याद रखना है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोया जाता है। तो किरोसिन में एक ही चीज़ को डुबोया जाता है, वो जो कि वो क्या है, तो आपको बी होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, उपरोक्त में सही नहीं, उपरोक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सभी बनाया जाता है। ठीक है, सर्फ एक्सेल शैम्पू ये सब उसी प्रकार का आता है, अपमार्जक में ही आता है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया होता है। ठीक है, तो सौर सेल में आपको लगाना है किसका उपयोग होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो खाना बनाने वाला ईंधन वो नहीं होता है, कौन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, CGN का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो LPG गैस का प्रयोग किया जाता है, बायोगैस का, कोयला का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2Cu+O2, एरो होता है 2CuO। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जब ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या कहलाएगा,
जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन घटेगा तो अवकरण कहलाएगा। और यह भी याद रखना है, जब ऑक्सीजन का त्याग होगा तो अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जबकि ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उपचयन कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित देखने के लिए आपको यही देखना है कि जिसमें पावर कम होता है, जिसमें संख्या कम होती है, वो संख्या असंतुलित होती है दोनों तरफ। तो इनमें से क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये संतुलित नहीं है, आप संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शानदार प्रश्न के शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर देख लीजिए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा उदासीन विलयन क्या पीएच मान जो होता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उदासीन जैसे बोलेगा तो ए हो जाता है। अगर अम्ल बोलेगा तो 7 से कम लगाएंगे, और क्षार बोलेगा तो 7 से ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, और लवण भी बोलेगा तो आपको क्या लगाना है? 7 ही लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से इसमें से ए का आंसर होगा। तो जी हाँ दोस्तों, दुर्बल अम्ल के लिए वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, CH3COOH। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है कि क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क क्या है? तांबा है, लोहा है, मैग्नीशियम का है, एल्युमिनियम का है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एल्युमिनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या आपको याद रखना है कि पोटेशियम का मतलब होता है के की परमाणु संख्या 20 होती है। कितना होती है? 20 या 19 या 18 या 17 क्या होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा 19 होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 19 होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, आप को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगला है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है भाई? तो IUPAC नाम पूछ रहा है, तो फॉर्मिक अम्ल पूछ रहा है तो मिथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल होता है, उसके बाद है ना एथेनोइक अम्ल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी दोस्तों, फटाफट लगा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, आपका कितना सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी सर, हमारा इतना सही हुआ है, हम आपको समझ लेंगे कितना आपको है। ठीक, एथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? तो एथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 51 का जी सी हो जाएगा C2H5OH। इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे, एल्काइन कौन है? तो एल्काइन कौन होता है आपको ये लगाना है, इनमें सूत्र पूछ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर C2H2 होता है, C2H2। ठीक है, C2H2, ये याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र, तो आप सभी जानते हैं कि चीनी का जब रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो C12H22O11 होगा, O11 होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, C12H22O11 होगा। तो नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये प्रकार का दिया हुआ है, एसिटिलीन में कौन कार्बन के बीच में सहसंयोजन बंधन की संख्या कितना होता है? तो एसिटिलीन जैसे पूछेगा तो आपको याद रखना है, ये एक क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी मॉडल पेपर का शानदार प्रश्न है। तो 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि सांस श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है? तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्शन, अंकुरित बीज। ठीक है, अंकुरित बीज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार कहते हैं, मानक वृक्क की प्रणाली एक हिस्सा है। तो मानक वृक्क का जो प्रणाली उसका हिस्सा कौन है? तो पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है,
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उत्सर्जन कहलाता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 80 प्रश्न को कराएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के कारण जिम्मेदारी है, समझिए जिम्मेदार है। तो आपको ये जाइलम जो पूछ रहा है जाइलम, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान आपको कौन सी गैस निकलती है, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फलों के पकने को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित किया जाता है। तो फलों को पकने को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी की जाती है। न्यूरॉन पूछ रहा है भाई, तो न्यूरॉन जो होता है मस्तिष्क का भाग होता है, समझिए, तो जानकारी की जाता है। इनमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डेंटाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, यहाँ पर देख लीजिए फटाफट आ चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है। तो आपातकाल का हार्मोन पूछ रहा है, आपातकाल, तो आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एड्रेनालिन होता है, एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया जैसे बोलना है तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। दिल का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, अत्यधिक लार निकलना अनैच्छिक क्रिया है, दिल की धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, उल्टी होना अनैच्छिक क्रिया है, जबकि चबाते जो है ना अपने मन से उचबाते हैं ना, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मानव गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो मानव गर्भ की जो अवधि होती है आपको लगा लेना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा 270 दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। तो गंगा एक्शन प्लान आपको लगाना है कब शुरू हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में किससे होता है, निम्नांकित किसमें होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन पूछ रहा है मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन द्वारा जो पूछा जाएगा तो ईस्ट में होता है, क्या होगा, ईस्ट में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र के संबंधित है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर टी है। ठीक है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शानदार प्रश्न के शानदार वीडियो में आप जान चुके हैं सभी प्रश्न। हम लोग 80 प्रश्न को डिवाइड कर रहे हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य भी और अन्य मांसाहारी जीव जो एक ऐसा ही वस्तु है जिसका पाचन यानी कि पचाना नहीं कर सकते, वो कौन होगा। तो जी हाँ दोस्तों, वह सेल्यूलोज होगा। क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या है, हाइपोजिशन, हृदयघात, हाइपोजिटेशन, पक्षाघात। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यह बताया है, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो परजीवी पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा कुटपाद होगा। क्या होगा, कुटपाद। अगला यहाँ कसकुटा है, कसकुटा दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कसकुटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर से पंप किया जाता है किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, विनिलय के द्वारा, अलिंदों के द्वारा, इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अलिंदों के द्वारा होगा, सी हो जाएगा। हृदय के पंप किया जाता है, फुलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधिया जो होता है वो मुकुलन होता है, पुनर्जन होता है, विखंडन होता है, बीजाणु होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, फटाफट लगा लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जनन संचारी रोग क्या है? तो आपको कमेंट बॉक्स में भरना है। आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पुष्प का सबसे भारी भाग कौन सा है? तब पुष्प का सबसे भारी भाग कौन होता है वो याद रखना है। तो याद है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया 74, ब्लड समूह ए के कौन सी एंटीबॉडी होती है? तब ए ब्लड समूह में वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो यहाँ पे याद रखना है वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी ग्रुप होता है, ठीक है, एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं नियंत्रित करता है? तो इसका जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है वो नहीं नियंत्रित करता है, वो कौन सी मात्रा है उसका ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा पंप विधि हार्मोन होता है, पादप विधि हार्मोन होता है, पादप पूछ रहा है तो पादप में जैसे बताइएगा। तो जाइएगा डायरेक्ट आपको बायोलॉजी सिस्टम में, तो बायोलॉजी में इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, जिब्रेलिन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन किसमें स्रावित होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि में, बाह्य स्रावित ग्रंथि में, नलिकाओं से, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका कहता है यहाँ पर, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाया जाता है? तो आपको बता दें कि मनुष्य के मुख गुहा में वो कितना जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है? तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एंड्रोजेन में, ये सेकेंड लास्ट है, एंड्रोजेनम है, एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पाराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 79 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेडल ने, डार्विन ने, लामार्क ने, खुराना ने। तो मटर का आविष्कार जो है ना करने वाला एक मेंडल था, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो हम लोग 80 प्रश्न कर लिए हैं। 80 प्रश्न में से आपको 80 क्वेश्चन दिया गया था, जो कि एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप कितना क्वेश्चन भरे हैं, कितना क्वेश्चन आपको सही गया है, आप ये लगा लीजिए। और आपको बता रहा हूँ कि 100% यही क्वेश्चन आने वाला है और इस तरह से मॉडल आपको करवा दिया जाएगा। इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको ये PDF लेना है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी। क्या सर्च कीजिएगा? पॉइंट ऑफ स्टडी, पॉइंट ऑफ स्टडी STM लगा दीजिएगा, ठीक है। आपको सबसे नंबर 1 पर मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा PDF मॉडल पेपर का मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।